देखिए नवंबर का तो आधा महीना गुजर चुका है और अब सुबह शाम को आप देखिएगा तो हल्की हल्की आपको ठंड महसूस होने लगी है और स्वेटर जैकेट्स भी बाहर निकलने लगे। देखिए मैंने भी पहन लिया। आपने भी पहना है और सबने देखिए फुल स्लीव्स पहन रखे हैं। अब आने वाले हफ्तों में सर्दी और बढ़ेगी और शीतलहर के साथ साथ कड़ाके की ठंड भी पड़ेगी, यानी कि कोल्ड कफ और फीवर के मरीजों की तादाद भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमिताभ, इस मौसम में होने वाली ये सबसे आम परेशानियों में से एक है। लेकिन अगर बार बार सर्दी जुकाम हो, गले में स्वेलिंग, दर्द हो, बॉडी पेन हो, हर वक्त आलस और थकान महसूस अगर आपको होती हो, कुछ ना करने का मन करे, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। बिल्कुल, इसका ये मतलब है क्योंकि कई बार हेल्थ एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि थायरॉक्सिन हार्मोन इंबैलेंस होने के लक्षण भी हो सकते हैं। शायद कम ही लोगों को इस बात की मालूमात हो पाती है कि ठंड के मौसम में शरीर को गर्म रखने का काम सांस की नली के ऊपर मौजूद तितली के शेप का थायराइड ग्लैंड ही करता है। बिल्कुल, जब सर्दी ज्यादा पड़ती है तो बॉडी को वार्म रखने के लिए इस ग्लैंड पर भी प्रेशर पड़ता है। ऐसे में हाइपोथायराइड के मरीजों में थायरॉक्सिन हार्मोन कम बनने की वजह से बॉडी में जो ठंड है उसे लड़ने की ताकत घटने लगती है। इसे हम कहते हैं कोल्ड इंटॉलरेंस। और इस कंडीशन में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। नतीजा वजन और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से दिल पर खतरा मंडराने लगता है। बिल्कुल ज्योत्सना, और देखिए सिर्फ यही नहीं है, थायराइड डिस्टर्ब होने से अस्थमा, डिप्रेशन, डायबिटीज और आर्थराइटिस का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है और कम उम्र में सांस फूलने लगती है। बिल्कुल प्रिया, और सही वक्त पर ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो थायराइड कैंसर तक हो जाता है। और दुनिया भर में हुई रिसर्च बताती है कि पिछले कुछ साल में इस कैंसर के मरीज 3 गुना बढ़े हैं। महिलाओं में तो थायराइड कैंसर का अमित रेट पुरुषों के मुकाबले लगभग 4 गुना ज्यादा है। और रिसर्च गेट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 30 से कम उम्र की महिलाओं में इस तरह के कैंसर के मामले 121% बढ़े हैं और ये चिंता की बात है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और अगर हम पब्लिक हेल्थ अपडेट के स्टडी की बात करें तो इससे पता चलता है कि पूरी दुनिया में इस वक्त 20 करोड़ से ज्यादा थायराइड पेशेंट्स हैं। अकेले भारत में हर 10 में से एक शख्स इस बीमारी का शिकार हो चुका है। यानी कि देश में हर 10वें इंसान को सर्दी में खास ध्यान रखने की जरूरत है। सिर्फ थायराइड पेशेंट ही नहीं बल्कि हर किसी को ठंड में अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि जरा सी चूक उनकी सेहत पर भारी पड़ सकती है। तो चलिए बिना देर किए स्वामी रामदेव के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि सर्दी में थायराइड के अटैक से कैसे बचा जाए, वो क्या उपाय हैं, कौन कौन से योगाभ्यास हैं और खासकर कौन कौन से प्राणायाम हैं जिनकी मदद से हम थायराइड की इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको अमित जी, ज्योत्सना जी, प्रिया जी, पूजा जी। आज पूरी योगिनियों का परिवार हमारे साथ में है और आज हम कुटाई पिटाई के साथ ये छोटी पीपल या बड़ी पीपल, काली मिर्च माने सौंठ, पीपल और काली मिर्च, इसको त्रिकुटा कहते हैं। और इसमें बहेड़ा मिला दो और इसको शहद के साथ चटा दो तो थायराइड अच्छा हो जाता है। वैसे तो हमने थायरोकिट भी बना दिया है और धनिए के पानी के साथ या धनिए के जूस के साथ इसको पिला देते हैं और इससे भी थायराइड अच्छा हो जाता है। पहले तो आज नेचुरोपैथी डे है, उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। और नेचुरोपैथी पर सारी पैथियां करने के लिए हमारे बच्चे इधर तैयार हैं। इधर जो है डिम्पल जो है आम फूटी बात हो रहा है और अलग अलग प्रकार की थेरापी आप देख रहे हो। हिप थेरापी है, हिप बात है, स्पाइन बात है और उधर मिट्टी का लेप है, लपेट है। अलग अलग प्रकार की जो छोटी छोटी क्रियाएं हैं ये बड़ी अद्भुत हैं, अप्रतिम हैं। और इधर जो है ये बैठी हुई है हमारी बहन मधु, इसने अपना थायराइड अच्छा कर लिया। कैसे किया बहन? 8 साल से थायराइड था। अभी धनिया का पानी थायरोग्रिड लेके मैंने 5 दिन में ठीक कर दिया। लो, और अब थायराइड नॉर्मल एकदम। और अगली को देना, ये बहुत बड़ी बात है। लोग सोचते जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी। क्या नाम बेटा? खुशबू कुमारी। खुशबू, क्या था? मुझे थायराइड हो गई थी, एक बेबी हुआ उसके बाद। हाँ। तो बहुत ज्यादा हो गया था। करो शीर्षासन। तो मैंने पतंजलि पटना में दिखाया तो थायरोग्रिड और वो जो पाउडर मिला के देते हैं, हाँ जी बाबा जी, तो उसका मैंने प्रयोग किया तो आज मेरा बिल्कुल मैं थायराइड से मुक्ति पा ली हूँ। कोई दवाई नहीं लेती एलोपैथी? नहीं बाबा जी। बहन को देना।
बाबा, मेरा भी थायराइड था, मैं काठमांडू में दिखाई थी तो थायराइड था, यहाँ दिखाई टेस्ट हुआ तो थायराइड नहीं, केवल मैं उज्जैय प्राणायाम से ही ठीक की हूँ। लो, उज्जैय प्राणायाम से ठीक कर ली। और ये ओम प्रकाश बाबा को देना, ये तो टंगा हुआ आधा घंटे से। ए बाबा नीचे उतरो, कितनी साल की उम्र है ओम प्रकाश जी? माइक में बताओ। क्या बात है। 70 साल? 70 साल है जी। और कितनी देर करते हो शीर्षासन? आध पौन घंटा करूँ जी। अरे शानदार। 70 साल। 70 साल की उम्र में आधा पौना घंटा। और आगे देना इनको। दीप शिखा की शिखा चली गई थी। बैठो। तो स्वामी जी कि उनकी आवाज तो नहीं आ रही है, लेकिन कुछ ऐसी आवाजें हैं जो आपसे कुछ जानना चाहती हैं। तो स्वामी जी, सर्दी के मौसम में सर्दी जुकाम होना आम बात है, लेकिन हेल्थ और एक्सपर्ट्स का मानना है कि मामूली सा नजर आने वाला सर्दी जुकाम, बुखार, थायराइड ये डिस्टर्ब होने का लक्षण भी हो सकता है। ऐसे में बीमारी की पहचान कैसे करें और सर्दी जुकाम की शुरुआत भी कैसे इसका साफ किया जा सके। तो देखो, जिनको जो दीप शिखा का माइक चाहे काम ना कर रहा हो, योग पूरा काम कर रहा है। इसके बाल इसने कांति से, गिलोय से, अर्थराइटिस और श्वासारी से इसने सर्दी जुकाम कफ कोल्ड अपना अस्थमा ठीक कर लिया। जिनको ये थायराइड की बीमारी है, जो बचपन से इस शीर्षासन करें, सर्वांगासन करें। चलो, अब तो हमारे पास योगियों की पूरी फौज है। आज प्रिया जी, पूजा जी, ज्योत्सना जी, सर्वांगासन और हलासन, ये तो अप्रतिम आसन है थायराइड के लिए। जो कर सके वो मत्स्यासन, ये बहुत जबरदस्त है थायराइड के लिए। 1 से 2 मिनट करना और इसमें कपाल भाती भी करना साथ साथ। उज्जैय कर लेना जैसे बहन बता रही थी। ऐसे ये करने से इतना ना हो तो ये उष्ट्रासन हो जाता है, इससे भी। और कमाल हो गया, डिम्पल के तो दिमाग में कीड़े हो गए थे। कपाल भाती से पेट के और अनुलोम विलोम से दिमाग के कीड़े हो जाते हैं। इसके लाइव एग्जाम्पल है डिम्पल। इसका भी एक बार जोरदार अभिनंदन। ऐसे लोगों को प्रेरणा मिलती है। और जो इसका पति है सुभाष, उसको तो आज मिट्टी के साथ एकात्म कर रहे हैं। ये हमारे कोलकाता के सेठ हैं। अब जो इतना भी न कर पाए तो कपाल भाती ये पॉइंट दबाते हुए और उज्जैय श्वास खींचे ध्वनि के साथ, साउंड के साथ, जैसे प्रमीला बता रही थी। ऐसे होल्ड किया और दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ दिया। इसी से और सिंहासन से, चलो एक बार सिंहासन करो सभी बहनों। ऐसे सिंहासन कर लो, फिर एक बार हास्यासन कर लो। आज तो ये देखो छोटी छोटी बातें बताई। अभी इसके भाई के गले में लपेट दो, मिट्टी लपेट देते हैं, पहेड़ा डाल करके उसमें एलोवेरा और हल्दी डाल करके इसके गले में लपेटो। भैया क्या खड़े खड़े देख रहे हो, लपेटो। हाँ देखो ये लपेट लगा रखी है ना, ये सोच रहे होंगे इसका गला क्यों रोक दिया, इसने क्या अपराध कर दिया। तो इसके गले में ये फांसी नहीं लगा रखी है, इसके गले में लपेट लगा रखी है। ठीक है, थोड़ी देर छोड़ दो अब इसको, आधा घंटा। तो ये ऐसे गले में मिट्टी लगाते हैं। उधर देखो सारा कार्यक्रम चल रहा है, कोई अक्षी तर्पण हो रहा है, कहीं पर जो है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।